प्रातस्मरणीय है वो देवी जिनका मुझे खूब आशीर्वाद मिला, माँ सरस्वती जी। और माँ सरस्वती जी के इस प्रांगण में माँ सरस्वती क्लासेस के इस अनोखे अप्रतिम अद्वितीय कार्यक्रम में जहां पर तमाम बच्चों का मैं प्रतिभा प्रदर्शन देख रहा था, वास्तव में बहुत ही अच्छा है। और ये कार्यक्रम इतना बढ़िया है कि हद से बाहर। लेकिन जिस पे मैं हाथ रख रहा हूं, मुझे मालूम हुआ है कि ये आप लोगों के द्वारा बनाया गया है, ये कहीं बाहर से नहीं आया। तो इसके लिए आप सब लोगों को हृदय से राजू भैया की ओर से धन्यवाद। अब बताओ, को गाना गावा है, कोई जो है अंताक्षरी पहेली में अपन प्रतिभा दिखाई, और कुछ जने इतने के हैं कि जो घर पे पैसा लेके आए तो उड़ाए और सीधा बतासा अरे दैया दैया और बात पड़ गई। ये अंशिका त्रिवेदी तो ये वीडियो वैसा मास्टर नहीं, उनका नाम पर आप बोलर के पहुंच जाते कश्मीर। ये कहीं भैया हमारा सुन लियो तब तक जाए हो, तो हम तुम्हारा समझ लो वीडियो पावर लगवा, हम कहा इनके सुन लो। और हम द्विवेदी तुम त्रिवेदी, हमसे एक वेद आगे हो। आशीर्वाद जो हमरो कौन कोई व्यवस्था बढ़ जाए, वैसे संचालक महोदय हमारे एक वेद बढ़ाएंगे। और जो है नहीं ठीक है, बढ़िया है, संचालक बहुत ही मुख्य। असल हमने भी तमाम कार्यक्रमों का संचालन किया है। श्रद्धेय अटल जी जब आए तो मैं छोटा था, आडवाणी कभी आए नहीं, बाकी जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, सुषमा स्वराज सबको मैंने अपने संचालन में बुलवाया। तो हम केवल आपसे दो बातें करेंगे, ठीक है ना? हमका जो है, अच्छा ईमा बोल रहे हैं तो ठीक है, मतलब ये देहाती ना समझ लिया उनका। पूर्वांचल की एक बहुत खास बात है राहुल, कि वहां के लोग जब चाहे बॉम्बे में मिले, चाहे विदेश में मिले, चाहे लखनऊ मिले, वो जब आपस में बात करते हैं, चाहे जितने बड़े पद पे हो, तो वो कहे कहा हाल चाल बाटे, जा मरदा चिंता जिन्न करा, इस तरह बात करते हैं। और हमारे यहाँ के लोग तो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ा बड़े आदमी हो जाते हैं, तो जैसे मान लो अगर उनका कोई मौसिया मामा कहो मिल गए, वही फूफा उफा, और कहें कहा हाल चाल है, तो ठीक है बेटा, नाक कटाए नहीं। लेकिन हम एक बार कह रहे हैं आपसे, अच्छा ये बताओ, महाकवि जो तुलसीदास जी द्विवेदी रहे, वो श्री रामचरितमानस के जो भाष्य करी नहीं, कौनी भाषा करी, अवधि भाषा करी है ना। और हम बच्चे कहाँ रही थे? अवध क्षेत्र में रही थे। तो जो अवध क्षेत्र में रही थे, तो हम दुनिया के चाहे तो जौने मतलब कोने में जाई हुआ, अगर हिंदू है या सनातनी है, तो भी जो हमें तुलसी बाबा के श्री रामचरितमानस के तो पाठ करते हैं। उस समय तो इंग्लिश नहीं घुस जाता है हमें, उस समय तो अवधि में पढ़ा जाता है। ये जहां मौका मिले हुआ अवधि बोलो, बदलाव मोर बात पर गए, जब अपन भाषा तुम बिल्कुल छोड़ दे आओ है मामा। आदरणीय श्री सूर्य कुमार शर्मा जी हैं, जिससे मेरे मामा लगते हैं, काफी पैसा मेरा चाहते हैं, अभी भी उतरेंगे तो तुरंत देंगे, उनको मालूम मिलेगा वैसे दिया इन्होंने आज तक चवन्ने भी नहीं। तो हम बात करेंगे आपसे, इस समय बहुत बड़ी बीमारी फैली हमका मालूम है कि हम मस्त चौराहा पैसा लेके आए, बार दे बतासा भकर भकर खाएं। तो हम क्या कह रहे थे, इस समय एक बीमारी फैली हुई है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। उस बीमारी का नाम है मोबाइल। एक घर में हमको याद है कि जिस समय
हम टीसी मेंबर हुए थे, तो उस समय हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में फोन लगा हुआ था, तो हमको कई दूर के घरों में बुलाने जाना पड़ता था कि तुम्हारा फोन 2 बजे आएगा, तुम्हारा फोन 9 बजे आएगा। अर्थात भैया कम फोन हुआ करते थे। आज की डेट में अगर घर में 5 लोग हैं भैया, भैया सुनो भैया, ऐसी बात सुनो, उनका भगवा ना समझो, इसको रख दो भैया। किसी का भाषण खत्म करना हो तो पानी बतासा नहीं, वो सफेदवा बताओ सबको टूट पर हिंदुस्तान आएगा। हम इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, तुम वहां ला के सुगंधियां तक आ रही। अब बोले मन थोड़े है। मैं दादा बताओ, तुम तो खुश है क्यों यहाँ? हमका हम लोग सोचो कि हम ना खाए पड़े तो नहीं कर। तो अब क्या पोजीशन है? अब एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 मोबाइल है। घर में नई बहुरिया आती है तो मैं मोबाइल उनके अम्मा बाबू देख के भेज जाता है, खासकर अम्मा बाती मोबाइल लिए जाओ। अगर सास कुछ कही, नंद कही, जेठानी कही तो हमको तुरंत बताओ, खान ली नो चले पाए उनको। यही वजह है कि आज परिवार के जो न्यायालय हैं वहाँ ज्यादा मामले है। तो बैठ जाओ, जो जिद्दी आदमी है, पिछड़ा लोग है ना भैया, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, अच्छे लग रहे हैं। नहीं, कभी कभी लोग जो नाश्ता लेके आते हैं तो उनको महसूस होता है कि हम किसी अच्छे होटल में काम कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि लोग तो है मोबाइल में इस तरह घुस गए कि रिश्ते खत्म हो गए। आप किसी शादी में जाइए, अगर 15 लोग हैं तो 15 में विष्णु भैया कम से कम 13 जो है वो मोबाइल में व्यस्त मिलेंगे। कोई उस कोने में, कोई उस कोने में। आप निकलेंगे, भैया नमस्कार, और वैसे ठीक है? हाँ ठीक है। पता नहीं कम मरे जाना देखा। और भैया अम्मा बाबू सब ठीक है। इसके बाद उठेंगे, कोने में चले जाएंगे। हैं? एक जमाने में फूफा बहुत गुस्सा रहते थे, कोई शादी विवाह होता था भाई, शुरू में होता तो जीजा रहा कोई बात, धीरे 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 इतना मनाई जी के जंजाल हो जात नहीं आवत, उनके स्वागत करत करत कि उनके सालों सोचा थे कि रहू पता नहीं कहाँ। उसके बाद जब दूसरा दमाद आ जा तो फूफा हो जाता, तो वही गुस्साने रहा था। आज के डेट में मोबाइल वाले में वही पोजीशन है। एक घर में 5 लोग हैं, माँ बाप है, बाप के पास फोन अलग है, माँ के पास फोन अलग है, और घर में जो बेटा या बेटी है उसको ना माँ का प्यार मिल पा रहा है, ना बाप का प्यार मिल पा रहा है। तो सबसे ज्यादा तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग फोन का केवल उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यक है। और ऑस्ट्रेलिया में तो 17 साल 16 साल के लड़कों के लिए फोन पर रोक लगा दी गई है कि वो कोई भी सोशल मीडिया से संबंधित मोबाइल वगैरह नहीं चलाएंगे, है कि नहीं? तो एक तो ये बात हम आपसे करना चाहते हैं। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ पर इतने बच्चे हैं, ये बताओ सुबह उठ के अपने अपने माता पिता के पैर कौन कौन छूता? हाथ उठाइए। तुम नहीं छूते हो? तुम नहीं छूते हो? हाँ, तो हाथ का नहीं उठाते हो? और भाई पीछे हमारी बहनें छूती हो, मतलब पैर में छूती, नमस्ते करती हो? झूठ बोल रहे। हाँ गंगा कसम। अच्छा देखिए, मेडिकल में आज भी जब डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को उठाता है तो उसका अंगूठा पकड़ता है। माता बहनें जानती होंगी, उसका अंगूठा पकड़ के तब वो बच्चे को चेतना में लाता है। क्यों? उसका वैज्ञानिक कारण है। सनातन धर्म के जितने भी नियम बने हुए हैं वो विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने अंगूठे से दूसरे का अंगूठा टच करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमें प्रवेश करती है और हमारे मानसिक, हमारे मस्तिष्क की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करती है। इसलिए
इसलिए हमारे यहाँ प्रधान की व्यवस्था अपनाई गई। लेकिन अब मैं बहुत होशियार रहता हूँ, भगवान की दया से अभी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, तो अभी मैं बनारस के आगे गांव जिला पड़ता है चंदौली में, वहां कार्यक्रम में गया था। तो मैंने जब वहां पर ये बात कही थी तो उनको बड़ा समर्थन मिला था। पहले लोग जब पैर छूते थे आदरणीय शर्मा जी, तो अंगूठे में छूते थे। पहले तो साष्टांग प्रणाम होता था, बाद में अंगूठा छूने लगे, फिर पौली आया, फिर यहाँ आया पांचवी, इस समय यहाँ चल रहा पांचवी। आगे चल के जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हम मुरैठा बांध के निकलेंगे। क्यों? आगे जब कोई लड़का निकलेगा तो कहेंगे पांचवी पांचवी के, कुछ दिन के बाद हो पांचवी। है कि नहीं भाई? यहां से चला है, यहां तक पहुंचा है तो ऊपर तो जाएगा। तो इसलिए एक काम करो कि पैर छोड़ो तो इस तरह छोड़ो कि सामने वाले को एहसास हो। बाकी ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा है, और शायद हमारे जीवन में ये पहला या दूसरा तीसरा ऐसा वाकया है कि अब महालक्ष्मी जी हमसे नाराज रहती। कुछ लोग हमको समझाएंगे, हम कहेंगे यार मैं तो दान नहीं आता। तो नहीं भैया, तुम्हारे ऊपर सरस्वती माता कृपा है, और महालक्ष्मी सरस्वती पटत नहीं है। तो पटत नहीं है तो कहा इकट्ठा बैठी रहती है, ये हम समझ नहीं पाते। लेकिन ये सही है कि सरस्वती माता जी की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, और शायद उसी के लिए मैं हर जगह बुलाया जाता हूँ। और आपके यहाँ आया आदरणीय पांडे बंधु बबलू भैया का फोन गया। अब बबलू भैया पता नहीं हमने क्या देखते हैं कि इनका प्रयास रहता है कि जहां इनका जुड़ाव हो वहां हम जरूर पहुंचे। तो मैं आया यहाँ पे कार्यक्रम में, तो यहाँ भी माता सरस्वती जी ही विद्यमान हैं आपके, और वो आपके जितने बच्चे थे उन्होंने जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसकी झलक नजर आई कि वास्तव में ये मां सरस्वती जी के आंगन में अपनी क्लासेस को लगाने के लिए आता है। आदरणीय त्रिपाठी जी का भी सानिध्य मिला, आपका भी आशीर्वाद मिला। पिछुआ मेरा अपना गांव है, और मैंने तो अपनी खबरों में यहाँ के धार्मिक आयोजनों को देख करके सर्वप्रथम मैंने लिखा था, उसमें मैंने जोड़ा था धाम। और पिछलवा धाम एक बहुता धाम था, एक पिछलवा धाम है। कई दूसरे गांव के लोगों ने कहा कि हमारा जो है गांव तुमको धाम नहीं दिखाई देता है। तो हमने कहा तुम्हारा जो गांव है वो परलोक है, हमको नहीं दिखाई देता। आप ये सोचिए इतना बड़ा, इतना अच्छा ये पिछलवा गांव है, और बहुता धाम में जहाँ 100 साल से समथिंग 100 साल से जहां पर श्री रामचरितमानस का संत समागम कार्यक्रम होता हो, वहां के रहने वाले लोग कितने अच्छे हैं, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, वो तो भतीजा है ना। बाकी सब ठीक ठाक है, घर में सब बढ़िया है। अब नौकवा साल ही मनाई होगा अंग्रेजी वाला। तो मुझे बताता नहीं, मोर बात पर कुछ बोलते नहीं। भैया पीछे से बढ़िया है, अरे बोलो यार, अच्छा है। घूम घाम रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं तो समझ लो मट्टी में सब मामला तो निपट गई। अगर हम सीधे पढ़े लिखे हुए थे ना, कहूँ डीएम हो तुम गली गली जो है दूसरे खबर ना लिखी, अखबार बा खबर लिखे वाला जो पत्रकार होता है उनकी खबर से सबको बेखबर होते रही है कि नहीं? तो आप सभी लोगों का भाई बहुत हमको अच्छा लगा, हम यहाँ आए आपके कार्यक्रम में, और सभी बच्चों का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय विष्णु पांडे जी, मुकेश पांडे जी, भैया संचालक महोदय, हमारे साथ जो है हैदरगढ़ श्याम परिवार के जो कार्यक्रम होता है उसके अध्यक्ष भाई राजकुमार सोनी जी, राहुल जी जो पारिजात के हैं, आप आए हैं। और भैया देखो मतलब हाँ ब्रजेश मिश्रा जी, शकल से बहुत लोग पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं। और हाँ भैया को मान लीजिए, भैया सीनियर हैं हमसे, बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन बहुत लोगों को तो हम जानते हैं लेकिन हमसे नाम ही नहीं पूछते दादा। हम कहा अगर
अब इनसे हम नाम पूछें 10 साल बाद या 5 साल बाद, तो ये हमका अपनी आत्मा से कहिए जाओ तुम्हारा निर्वंश हो जाए, तुम नाश हो जाए तुम्हारा, एकदम भाव उत्पन्न होता है। तो बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। अब हम नहीं थे आपसे विदा जाहिर थे, फिर कब मिला। और कोई खास बात तो नहीं? एक गीत जो है यहूदा राहुल पर पंच होते गावे कर सब कहीं जहां जा तुम्हारा गावे लगा। और हम जो है बड़े इमाम थोड़ा विचलित थे शुरू में, बाद में हमका एक जने बताई, अच्छा ये बताओ जी के भगवान माता सरस्वती गले में बेरजते ना हो, यहाँ भी कहा गए हैं इसलिए गावे लगा तो हमारा गारंटी कुछ नहीं है, घर का चले जाएंगे, केवल अकेले वो नहीं गए हैं। तो ये मैया की हमारे ऊपर कृपा है कि हमारे गले में भाई है कुछ व्यवस्था, कुछ जने के हिया व्यवस्था होते भर भर उड़ाएं तो उनके पीछे पीछे वो नहीं लाग रहा है। और हमका माता नहीं छोड़ती है। एक दिन हम कहा छोड़ देते हमका लक्ष्मी जी के हमका जो है 2 दिन दे देते तो ज्यादा ठीक रहा, चाहे वो खबर के ना हुए और रुपया है तो 5 दिन पीछे रहा, लेकिन आप वाला सम्मान नहीं मिलेगा उनको। यही तो है बात सही कह रहे, लेकिन इसी में हम शहीद हो रहे हैं। अरे राजू भैया जितना आपका सम्मान है क्या बात, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है कि माँ सरस्वती के आंगन में पढ़ने वाले बच्चों, अगर माता सरस्वती की विद्या, माता सरस्वती के जितने सद्गुण है आपके अंदर आ गए, तो चाहे जितनी बड़ी गाड़ी से चलने वाला कोई व्यक्ति हो, अधिकारी हो, वो जो है आपके पीछे पीछे चलेगा, आपको उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं होगी। चलने वाले लोग भैया के पैर छूते हैं, जानिए आप लोग। भगवान की ऐसी दया है कि हम जहां जाते हैं लोग हमको मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। और एक और आदत है दादा कि मैं चाटकारता किसी की नहीं करता, यही वजह है कि ठाकुर काका नहीं थोड़ा सा मसाला मिल जाता, जवान में लग जाता तो थोड़ा सा, जैसे तुम कहते भैया तुम बड़े सुंदर, हम कहे बिल्कुल सलमान खान लागत हो, है ना, फिर तो थोड़ा कम पड़ने लगता है भैया अमिताभ बच्चन तुम्हें अंदर दिखाई पड़ा मामला। तो आजकल की स्थिति यही है। और अनदेखा जब बटेर लग जाती है, जब कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के प्रारब्ध से कोई सफलता अर्जित कर लेता है सचिन जी, तो उसको लगता है कि हमसे आगे कोई नहीं है। लेकिन मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अच्छे अच्छे लोग जब बुरा दिन आता है तो जो मूली बेचा करा दोनों में पीछे आके खड़ो नहीं जाना पड़ेगा। तो आप लोग गीत सुनना चाहते हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? जो आपका सबसे बेहतरीन सॉन्ग है। अच्छा, अच्छा सा जो आप देखेंगे, अच्छा से सुनना चाहते हैं। अच्छा, ये वीडियो बना रहे हो, अब बड़ा समझ लो, वो बहुत ही तगड़ा मामला है। कहाँ तुम्हारा कौन वीडियो शूट से बन रहा है? अच्छा, पहले हम बिल्कुल अपने सिस्टम में पूरा करते हैं, बढ़ावा करता है ना। लेकिन जब से 2-3 वीडियो बहुत वायरल है, तब से हम बहुत सतर्क नहीं थे। लीजिए जाए किसलिए हम लोग, मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। ये बेर देता है सबको छाया, ऐ शख्स तू कि
किसके काम आया, ये पेड़ देता है सबको छाया, ऐ शख्स तू किसके काम आया, ऐ शख्स तू किसके काम आया। तू भी किसी के गम की दवा कर, तू भी किसी के गम की दवा कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। सबसे बड़ा है इंसान है तू, इंसानियत की पहचान है तू। सबसे बड़ा है इंसान है तू, इंसानियत की पहचान है तू, इंसानियत की पहचान है तू। इंसानी होने का हक अदा कर, इंसानी होने का हक अदा कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। ऐ मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। अब एक बात और अपने भाइयों से और अपने बहनों से मैं कहने के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर आप यहाँ पर पढ़ने आते हो, स्कूल में आते हो, कोचिंग में आते हो, तो एक बात का ध्यान रखना। सुन, हाँ सुनो जब, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारे पिताजी और माताजी आती होंगे ना मार्केट में, तब उनका इच्छा होता होगा कि लाओ राजू लस्सी के यहां लस्सी पी ले। कभी कभी आपके माँ बाप का मन होता होगा कि लाओ हम कोई सा अच्छी सी शर्ट ले लें, ठंडी का सीजन चल रहा है, कभी कभी ये हिसाब बनता होगा कि एक ठो नया कोट ले लें, नया स्वेटर ले लें। लेकिन जब वो आगे बढ़ते होंगे तब उनको याद आता होगा कि आपने उनसे किताब मांगी है, आपने उनसे ड्रेस का स्वेटर मांगा है, आपने उनसे कुछ जो आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है स्कूल का, उसका डोनेशन मांगा है। उस समय वो माँ बाप आपकी पढ़ाई के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए जो अपनी इच्छाओं को मार करके आगे बढ़ जाता है, लस्सी नहीं पीता, नया कोट नहीं लेता, ब्लेजर नहीं लेता, स्वेटर नहीं लेता, शर्ट नहीं लेता, तो आपको भी एक बात ध्यान रखना है। आप जब वहां से निकले घर से पढ़ने के लिए, तो आपको भी ये ध्यान रखना है और ये संकल्प लेना है कि अपने माता पिता के एक एक पैसे का सदुपयोग हमको ईमानदारी से पढ़ाई करके लेना है। मैं समझता हूं कि तब आप अपने माता पिता के अच्छे पुत्र मैंने देखा है बच्चों को आते हैं, जैसे जैसे इंटर में पहुंचते हैं, सबसे पहले पुड़िया फाड़ेंगे, कहेंगे आज लोग घूमने वाले हैं। इससे आपको बचना है। कभी देखना कि आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपके माँ बाप कितना क्या नहीं करते। आप तो यहाँ बढ़िया जैकेट पहन के चले आए हो, बढ़िया पैंट पहन के चले आए हो, लेकिन देखना कभी कभी जो माता पिता होते हैं ना, वो कोट भी पहनते हैं तो अगर वो फट जाता है तो उसकी सिलाई करा लेते हैं, उससे रफू करके पहनते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा और हमारी बेटी की शिक्षा में कहीं से कोई कमी ना आवे। और बेटियों, आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा, एक उम्र होती है, उस उम्र में तमाम प्रकार के सपने सामने आते हैं। आप अपने घर का अभिमान भी हो, मान भी हो, और खासकर अपने पिता और भाई के लिए, परिवार के लिए आप उनकी जान भी हो। ठीक है ना? आपका जो रुख होना चाहिए केवल पढ़ने लिखने वाला होना चाहिए। ठीक है ना?
पढ़ने लिखने वाला रूप जब रहेगा तब आप आगे बढ़ जाएंगी। अभी राजापुर गांव है और राजापुर गांव पोखरा का गांव है, वहां की लड़की हिमांशी तिवारी है, उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा एक विज्ञान की प्रतियोगिता हुई थी। पूरे देश में 68 बच्चे आए थे और उत्तर प्रदेश में 5 बच्चे उसमें लिए गए थे और उन 5 बच्चों में से बाराबंकी जनपद की एक बिटिया आई थी, उसका नाम था हिमांशी तिवारी और उसको केंद्र सरकार ने 10 दिनों के लिए जापान की यात्रा पर भेजा था। ये है हैदराबाद की बेटियां। तो आज भी हिमांशी तिवारी का शक्ति हो और मैंने जाकर उसको सम्मानित किया था। ये राहुल दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मैंने कई लोगों से कहा कि उसको सम्मानित कर दो, लेकिन वही हाल है कि कजरौटा को कभी उजाला जो है समझ में नहीं आता। लोग जो है जो शिक्षा से पूरी तरीके से मूल थे, उनको ये माहौल समझ में नहीं आया पांडे जी कि इस लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। तो बस हमको लगता काफी देर हो गया और मुझे भी आप लोगों के बीच में आके बड़ा अच्छा लगा। और मुझे तो बचपन नहीं याद आया क्योंकि राहुल को याद आया, क्योंकि बचपन में मैंने बड़ी मार खाई है क्योंकि मैं शरारती बहुत था तो पढ़ने में भी तेज था। वो तो जैसे लखनऊ पढ़ने गए हाई स्कूल के बाद, उसके बाद से हमारे अंदर नेतागिरी आई, कमी आई। अगर हम काश नेतागिरी न करते, काश अगर हम सही रास्ते पे होते तो आज कोई अधिकारी होते, कोई बढ़िया व्यवस्था होती, हर महीने रुपया आता, हम भी गांधी जी को लेकर के चलते। लेकिन गांधी जी भी हमसे रूठ गए, चले गए। फिलहाल घर द्वार एवं व्यवस्था है, वही हम जिंदा हम। तुम बच्चे आशीर्वाद दो, अपनी भवानी बैठी हो, जाओ खुश रही हो, कुछ हो जाएगी। अरे देव ना आशीर्वाद, कहा जाओ खुश रही हो, देखो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।